बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी मीठी सेवियां बन रही हैं जो ईद में तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती हैं और बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है। तो आज मैं अपने तरीके से आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और आने वाली ईद में जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले और मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठी सेवियां बन के तैयार होंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मीठी सेवियां बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप पानी। तो पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 3/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 3 अदद इलायचियाँ ले ली थी जिनके मुंह मैंने खोल दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर लें, 1 टीस्पून के बराबर आप डाल दीजिएगा अगर आप साबुत नहीं डालना चाहते। तो उसके साथ ही इसके अंदर मैं कुछ धागे केसर के डालूंगी, यानी ज़ाफ़रान इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा हमारी मीठी सेवियों में। तो ये देखिए 2 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है। तो मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं थोड़ा सा। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। हमने 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस इतना हम इसको पकाएंगे कि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है और इसमें थोड़ा से बॉयल भी आना शुरू हो गए हैं। तो बस हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको एक तरफ रख देती हूँ। तो उसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये सेवियाँ ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से नट्स ले लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। खोपरा लिया मैंने, छोटा छोटा काट लिया इसको, और पिस्ते, बादाम और थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली हैं। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं पिस्ते और बादाम को फ्राई करूँगी, क्योंकि किशमिश और जो खोपरा है वो जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो इसलिए पहले हम इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो नट्स हैं वो अच्छे से कुरकुरे हो जाएँ और जले ना। तो कुछ ही देर में ये देखिए फ्राई हल्के हल्के होना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं खोपरा और अब किशमिश भी शामिल कर रही हूँ। इन दोनों को भी मैं फ्राई कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इनमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए हमारे जो नट्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो ये देखिए सारे नट्स मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। तो बस इसी पैन में मैं 1/4 कप जो है वो घी और शामिल कर रही हूँ। अब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर हम सेवियां ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने घी को गर्म नहीं करना, बस ये हल्का सा ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम सेवियां ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेवियों का पैकेट ले लिया है। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाता है और ये 150 ग्राम्स है। तो ये मैं ले रही हूँ, इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो इसी पैकेट में मैं सेवियों को थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ लूँगी ताकि इनको जब हम फ्राई करें तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि सेवियों को फ्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस ये इनको मैंने अच्छे से तोड़ लिया। अब घी में शामिल कर दूँगी मैं सेवियाँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिए पैन में सेवियों को। अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। घी में हमने इनको भूनना है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा मैं इनको मज़ीद तोड़ लूँगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए उलटते पलटते मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। तो सेवियों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम शीरा ऐड करेंगे जो अभी हमने चीनी का बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए सारा का सारा शीरा मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। फ्लेम को मैंने मीडियम लो रखा हुआ है और लो फ्लेम में मैं इनको पका रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो सेवियाँ हैं वो नरम हो चुकी हैं और पानी भी हमारा ड्राई होने को है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं नट्स ऐड करूँगी जो अभी हमने फ्राई किए थे। तो नट्स को मैंने फ्राई करने के बाद छुरी की मदद से छोटा छोटा काट लिया है। तो ये देखिए आधा मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। तो देखिए देखने में ये कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी लग रही हैं सेवियाँ। तो बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी ड्राई फ्रूट को मैं।
तो ये देखिए नट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि सेवियाँ हमारी अच्छे से कुक हो जाएं। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए सेवियों को। तो ये देखिए सेवियाँ हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और बहुत अच्छे से गल भी चुकी हैं। तो सेवियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद रिच और मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं खोया ऐड करूँगी। तो ये मेरा होममेड खोया है और इसकी रेसिपी जो है मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, चाहे तो आप जाके वहाँ इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो खोए की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सी ये मीठी सेवियाँ तैयार हुई हैं। और आप इसको एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये ज़बरदस्त सी मीठी सेवियाँ बहुत ही पसंद आएंगी। तो ये देखिए कितनी खिली खिली सी ये तैयार हुई हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हैं ये। तो रेडी हैं बिल्कुल ये। आइए अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खिली खिली और मज़ेदार सी मीठी सेवियाँ बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आने वाली ईद में मेरी इस रेसिपी से आप मीठी सेवियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए सेवियों के ऊपर अब मैं थोड़ी सी गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट की, और उसके बाद मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसके ऊपर खोया। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी मीठी सेवियाँ रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।